2:30 बज गई है। हम अपनी क्लास शुरू करते हैं नवकार मंत्र के साथ। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुनम, ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सव्यसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ज्ञान सीखने से पहले का पाठ। अहो आचार्य भगवान, आप श्री जी ज्ञान के सागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति। तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से जो माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति। तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से जो माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा वे सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे। बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे। बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए,
द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी, शाश्वत धाम को पाए। हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुपेक्षा से आत्मबोध विकसाए। हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। हाँ सीता मैंने कपड़ा सुखा दिया। हाँ हाँ हाँ, जय जिनेन्द्र साहब, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ में? हाँ ठीक है। हमने लास्ट क्लास में अपने रिवीजन किया था, जो आप लोगों ने फाउंडेशन कोर्स में पढ़ा था, उसका रिवीजन लास्ट क्लास में हो गया है। आज से हम इंटरमीडिएट की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। आज हम जो इसका सबसे पहला अध्याय पढ़ेंगे वो अध्याय 5 है, कर्म प्रकृतियों का विपाक। 1 से 4 हमने पहले पढ़ लिए हैं, ये उसका नेक्स्ट चैप्टर है। ये किसके आधार से लिया गया है? तो श्री बंद शतक सूत्र के आधार से लिया गया है। कर्म ग्रंथ के कर्म सिद्धांत के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उनमें से एक है बंद शतक, उसके आधार पर यहाँ पर लिया गया है। ये प्राचीन पंचम कर्म ग्रंथ है, 5वां कर्म ग्रंथ है, उसका चैप्टर है, श्री बंद शतक नाम से है ये प्राचीन पंचम ग्रंथ। उसके अनुसार लिया गया है, उसमें अनुभाव बंध, विपाक, प्ररूपणा, ये सब बताए गए हैं, उसी के आधार पर है। तो इसका चैप्टर का नाम है कर्म प्रकृतियों का विपाक। कर्म प्रकृतियां हमने लास्ट टाइम पढ़ा। कर्म क्या होता है? जो मूल हम बांधते हैं कार्मण वर्गणा को आत्मा के साथ, जब बांधते हैं तो वो कर्म कहलाते हैं। इनकी जो उत्तर प्रकृतियां होती है, सब डिवीजन होता है, उनको उत्तर प्रकृतियां कहते हैं। तो मूल प्रकृतियां और उत्तर प्रकृतियां यानी कर्मों के जो प्रकार हैं, उनका विपाक, विपाक यानी फल देना, नतीजा, परिणाम। उनको कोई कुछ पूछ रहे हैं? अश्विनी जी, राका? तो विपाक का मतलब है फल, नतीजा, परिणाम, उदय। ये भी विपाक का ही सिनोनियम है। मतलब विपाक के इतने सारे तरीके से हम समझ सकते हैं। विपाक का मतलब क्या है कि जो कर्म हमने बांधा है, जब वो उदय में आएगा तो वो कैसा फल देगा, मतलब हमें क्या फील होगा, वो उसका फल कहलाएगा, विपाक कहलाएगा। तो विपाक को समझाने से पहले, यानी उदय को उदय के यहाँ पे 4 प्रकार बता रखे हैं कि पुद्गल विपाक, भव विपाक, क्षेत्र विपाक, जीव विपाक। उससे पहले हम देखते हैं कि विपाक मतलब क्या है, किस तरह से कब उदय में आता है। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था ना कि जब भी कर्म बांधते हैं तो 4 प्रकार का बंध करते हैं, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाव बंध और प्रदेश बंध। तो जो स्थिति बंध करते हैं ना, वो स्थिति बताती है कि कितने समय तक ये काल हमसे बंधा रहे, ये कर्म हमसे बंधा रहेगा, यानी कितने समय तक ये कर्म आत्मा को प्रभावित करेगा। अगर मैंने 7 वेदनीय बांधा है तो कितने समय तक ये मेरी आत्मा को साता पहुंचाएगा, और अगर असात वेदनीय बांधा है तो कितने समय तक दुख देगा, असाता पहुंचाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मैंने अभी बांधा कोई कर्म और अभी से मुझे वो फल देना शुरू कर देगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। आयुष्य कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों के बारे में रूल चलता है कि वो जितने समय के लिए टोटल हमारी आत्मा के साथ जुड़ेगा ना कर्म,
उस आधार पर उसका अबाधा काल होगा, यानी बांधने से लेकर कुछ समय तक वो हमारी आत्मा में फल देने का काम नहीं कर सकता, वो हमारी आत्मा को किसी प्रकार से भी प्रभावित नहीं कर सकता। उसे हम कहते हैं अबाधा काल। ये अबाधा काल किस पे डिपेंड होता है? उसकी पूरी स्थिति पे। जैसे अगर कोई कर्म मैं 10 कोटि कोटि सागरोपम के लिए बांध रही हूँ, तो वो कर्म मैंने आज बांधा, वो मुझे 1000 वर्ष बाद से उदय में आने लगेगा। और टोटल कब तक मेरी आत्मा के साथ चिपका रहेगा, कब तक फल देता रहेगा? तो 10 कोटि कोटि सागरोपम तक। तो ये एक प्रपोर्शन होता है जिस आधार पर वो अबाधा काल होता है, उसके बाद से ही कर्म आत्मा में को प्रभावित करता है, कर्म आत्मा में अपना फल देना शुरू करता है। तो एक चीज तो ये हुई कि कर्म जब भी फल देगा वो स्थिति पे डिपेंड होगा, और कितने समय तक के लिए वो बांध रहे हैं और कितने समय बाद उदय में आएगा, ये सब कुछ बंध के समय डिसाइड हो जाता है। एक चीज और, जो उदय मतलब जिस विपाक की हम बात कर रहे हैं ना, ये विपाक हर समय फील हो जब भी उदय में आए, ऐसा भी जरूरी नहीं है। उदय कभी प्रदेशोदय से भी हो सकता है और कभी विपाकोदय से भी हो सकता है। विपाकोदय होगा तो प्रदेशोदय होना निश्चित है, लेकिन प्रदेशोदय हो तो विपाकोदय होना जरूरी नहीं है। मतलब क्या हुआ प्रदेशोदय का और विपाकोदय का? प्रदेश उदय, प्रदेशों का उदय, यानी कर्म अभी मेरी आत्मा में फल दे रहा है, लेकिन मुझे फील नहीं हो रहा। वो अपने आप उदय में आ रहा है और आत्मा को छोड़ के अलग हुए जा रहा है, लेकिन मैं उसको अनुभव नहीं कर रही हूँ। मतलब मुझे वो कोई किसी प्रकार का कष्ट प्रकट में पैदा नहीं कर पा रहा। ये कहलाता है प्रदेशोदय। और विपाकोदय जिसमें फल मुझे फील होगा, जैसे अगर मेरे असात्वेदनीय का उदय चल रहा है, अगर प्रदेशोदय है तो मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, बस वो अपने आप से असात्वेदनीय आत्मा से अलग हो गया, उदय में आया और अलग हो गया। और लेकिन जब विपाकोदय होगा तो मुझे कष्ट होगा, मुझे कहीं से चोट लगेगी, मेरे को दर्द होगा, दुख होगा, और फिर वो आत्मा से अलग होगा। तो कर्मों का उदय दोनों प्रकार से हो सकता है, प्रदेशोदय भी हो सकता है और विपाकोदय भी हो सकता है। ठीक है, ये हमने बेसिक समझा कि उदय कितने समय के लिए होता है, उसका अबाधा काल कितना होता है, तथा जब भी ये फल दे तो जरूरी नहीं है कि प्रकट रूप से आपको फील हो ही। कभी प्रदेशोदय रूप से भी हो सकता है और कभी विपाकोदय से भी हो सकता है। एक बार अबाधा काल फिर से समझाने की कृपा करावें। हाँ, जितने समय के लिए हम कर्म को बांधते हैं, उसके प्रपोर्शन में अबाधा काल डिसाइड होता है। आयु कर्म को छोड़कर शेष कर्मों पर ये नियम लागू होता है। ये जगन्य अंतर मुहूर्त के लिए तो होता ही है, उत्कृष्ट जितना हम बांधते हैं उसके आधार पे होता है। जैसे अगर 70 कोटि कोटि मोनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोटि कोटि सागरोपम है, तो अगर कोई 70 कोटि कोटि सागरोपम के लिए कोई कर्म बांध रहा है मोनीय कर्म, तो उसको 7000 वर्ष के बाद से वो उदय में आना शुरू होगा। ये अबाधा काल कहलाएगा, वो 7000 वर्ष उसका। क्लियर हुआ जिन्होंने पूछा? इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब से कर्म बंधा है तब से लेके जब वो उदय में आएगा उसके बीच का जो समय होता है वह अबाधा काल कहलाता है। बिल्कुल। थैंक यू। हाँ जी, पीडीएफ सेकंड बुक है क्या ये? हाँ, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों की एक साथ। ममता जी बेगानी प्लीज म्यूट कर लीजिए। मंजू जी देशवाल, अगर आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो अनम्यूट कीजिए, नहीं तो मैं अपना समय एक एक का नाम लेने में ही निकाल दूंगी, अपन पढ़ नहीं पाएंगे। प्लीज ये व्यवस्था बनाए रखिए। हाँ, कोर्स क्या क्या है इस बार का? अभी मुझे ये बताया गया है कि कर्म प्रकृतियों का विपाक पढ़ाना है। अभी बुक नहीं आई है, मेरे पास भी पीडीएफ है, तो मैं आप लोगों को पीडीएफ से पढ़ा रही हूँ। बाकी पूरा पोर्शन में क्या क्या आएगा वो मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, तो कर्म प्रकृतियों का विपाक, विपाक का मतलब है विभिन्न प्रकार के पाक यानी फल देना। वी से विविध और पाक यानी फल। जो कर्म प्रकृतियां हमने अपने बांधी हैं, जो कर्म बांधे हैं, वो भिन्न भिन्न प्रकार से अपना फल देंगे आत्मा में। इन फलों को हम मुख्य रूप से 4 भागों में बांट सकते हैं। कौन से 4 भाग? पुद्गल विपाक,
भव विपाक, क्षेत्र विपाक, जीव विपाक। पुद्गल विपाक का मतलब जो पुद्गल में अपना फल दे। पुद्गल यानी शरीर। पुद्गल का मतलब है शरीर, यानी जो डायरेक्टली शरीर में अपना फल देंगी, जो कर्म मेरे बांधने के बाद जब उनका उदय आएगा तो डायरेक्टली शरीर के आधार पर फल देंगी, उन्हें पुद्गल विपाकिनी कहेंगे। भव विपाकिनी जो भव में, भव मतलब 4 प्रकार की आयु है ना, उन आयु में, उन भवों में जब मेरे को फल देंगी, वो वाली भव विपाकिनी कहलाएंगी। क्षेत्र विपाकिनी जो किसी निश्चित क्षेत्र में, यानी बाटा बहती अवस्था। बाटा बहती अवस्था का मतलब क्या? एक भव को छोड़कर जीव जब दूसरे भव में जाता है तो वो जो बीच की स्थिति है, यहाँ का शरीर छोड़ा वहां का शरीर धारण किया, उसके बीच की जो स्थिति है ना, एक भव से दूसरे भव के बीच की स्थिति, उसे बाटा बहती अवस्था कहते हैं, अंतराल गति भी कहते हैं। उस जगह पर, उस क्षेत्र में ही सिर्फ जिन प्रकृतियों का उदय होगा उन्हें क्षेत्र विपाकिनी प्रकृतियां कहते हैं। और जीव विपाकिनी प्रकृतियां जो पुद्गल विपाकिनी भी ना हो, भव विपाकिनी भी नहीं हो, क्षेत्र विपाकिनी भी ना हो, उन सभी को जीव विपाकिनी कहते हैं। फिर मन में ये क्वेश्चन उठता है कि कोई भी कर्म बांधो, फल तो जीव में ही मिलेगा ना, आत्मा में ही बंधेगा, तो फिर जीव विपाकिनी ही हुई एक तरह से तो सारी प्रकृतियां। तो सही है आपकी बात। वैसे नॉर्मली सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो सभी जीव विपाकिनी है, सभी जीव में ही अपना फल प्रकट करेंगी। लेकिन बंध शतक में ये 4 प्रकार बताए गए हैं। ये इस आधार पे बताए गए हैं कि पुद्गल सिर्फ शरीर में ही अपना उदय कर रही हैं, मतलब जीव में तो करेंगी लेकिन शरीर के थ्रू भी अपना उदय दिखा रही हैं, अपना फल दे रही हैं। भव विपाकिनी किसी एक निश्चित गति में, एक भव में अपना फल दे रही है। क्षेत्र विपाकिनी एक निश्चित क्षेत्र में अपना फल दे रही हैं। और बाकी की सारी जो बच रही हैं वो जीव विपाकिनी कहला रही हैं। यानी बहुलता, प्रमुखता के आधार पर इन तीनों का डिवीजन करने के बाद जो बच रहा है वो सारी हम जीव विपाकिनी में डाल रहे हैं। वैसे सभी जीव में ही अपना फल प्रकट करती हैं। तो जिन प्रकृतियों का जिस तरह का विपाक यानी फल है, उन प्रकृतियों को उस नाम की संज्ञा दी गई है। जैसे शरीर के पुद्गलों में अपना फल प्रदान करने वाली प्रकृतियां पुद्गल विपाकिनी है, इसी तरह भव विपाकिनी आदि भी समझना चाहिए। अब उसके बाद है अध्ययन की सुविधा हेतु प्रयुक्त सांकेतिक संज्ञाएं। जैसा हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे हमने पढ़ा था निद्रा पंचक, दर्शनावर्ण्य, चतुष्क, ये सब संज्ञाएं यानी नाम दिए गए हैं। ये नाम क्यों दिए गए हैं? हर जगह जब हम पढ़ेंगे तो हर जगह खोल खोल के चारों का नाम दूं या पांचों का नाम लिखूं, उसकी बजाय मैं सिर्फ एक ये शब्द कहूंगी कि दर्शनावर्ण्य चौक, तो आपको उसी समय ध्यान पड़ जाएगा दर्शनावर्ण्य चौक यानी कौन सी? चक्षु दर्शनावर्ण्य, अचक्षु दर्शनावर्ण्य, अवधि दर्शनावर्ण्य और केवल दर्शनावर्ण्य। तो बार बार इन चारों का नाम पूरा लेने के बजाय मैं सिर्फ दर्शन चौक कहूंगी या दर्शनावर्ण्य चौक कहूंगी, तो आप समझ जाएंगे। तो ये शॉर्ट फॉर्म के रूप में सांकेतिक संज्ञाएं रखी गई हैं, इनका नाम रखा गया है। जैसे हिंदी वर्णमाला में क ख ग घ ढ़ बोलने की जगह अगर मैं क वर्ग बोल दूं तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि मैं क ख ग घ ढ़ तक की बात कर रही हूँ। तो इस तरह से जैसे ए ई आई ओ यू बोलने की जगह मैं सिर्फ वॉवल बोलूंगी तो भी आपको ध्यान पड़ता है कि हाँ मैंने वॉवल बोला है, यानी इन्हीं पांचों में से बात कर रही हूँ। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी कर्म ग्रंथ पढ़ते समय भी आपको कुछ सांकेतिक संज्ञाएं दी गई हैं, यानी कुछ नाम दिए गए हैं, वो उसी आधार पे समझने हैं। जैसे अगर मैं निद्रा द्विक बोल रही हूँ, इसका मतलब हुआ निद्रा और प्रचला, इन दो प्रकृतियों के बारे में बात कर रही हूँ। ये जो द्वेक त्रेक लगा रखे हैं चतुष्क आगे, दशक वगैरह, ये सब संख्याएं हैं। और उसके आगे जो नाम दे रखा है वो फर्स्ट नेम है, उसके बाद आने वाली कई बार लगातार आती हैं कंटिन्यू, और कई बार कंटिन्यू न भी आती हूँ। तो आपको ये अच्छी तरह से ध्यान देना है कि जब हम जिसकी बात कर रहे हैं वो इन्हीं में से बात हो रही है। जैसे निद्रा दिक में निद्रा और प्रशला इंक्लूड होती है, नरक द्विक में नरक गति और नरकानुपूर्वी। क्यों आयु इसमें नहीं ली? क्योंकि ये दोनों नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, तो उस आधार पर नरक द्विक बोला है। ऐसे ही तिर्यंश द्विक, मनुष्य द्विक, देव द्विक
औदारिक द्विक जिसमें औदारिक शरीर और औदारिक शरीर अंगोपांग आ रहा है, यानी शरीर और अंगोपांग। लेकिन अगर मैं चतुष्क बोल दूं, औदारिक चतुष्क, तो उसमें क्या क्या आएंगी आप लोग बताइए। औदारिक चतुष्क मतलब कौन कौन सी प्रकृतियां आप पढ़ के आए हैं, ये सब चीजें हमारे पहले आ चुकी है ना लास्ट। औदारिक शरीर औदारिक शरीर बंधन और बहुत औदारिक बढ़िया, शरीर संगातन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, तो यही चीज, जैसे अगर चतुष्क बोला तो बंधन और संघातन भी इंक्लूड हो गया, लेकिन द्विक बोला तो शरीर और अंगोपांग ही लेना है। ऐसे ही वैक्रिय द्विक, आहारक द्विक भी हो गया। स्त्यानर्धी त्रिक में, अब स्त्यानर्धी त्रिक है तो यहाँ पर वो जो तीनों हाई लेवल वाली निद्राएं हैं वो है निद्रा, निद्रा, प्रचला, प्रचला और स्त्यानर्धी। ऐसे ही दर्शन त्रिक D3 जिसको बोलते हैं, कहीं पर D3, जब आप शॉर्ट नोट्स वगैरह लिखेंगे या पढ़ेंगे डायग्राम्स वगैरह, उसमें D3 भी लिखा हुआ हो सकता है। दर्शन त्रिक अभी स्टार्टिंग में नहीं आएंगे आप लोगों के, पर आगे आगे जैसे आप लोग क्रमिक अध्ययन करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तो ये और शॉर्ट फॉर्म होती जाएंगी, क्योंकि हर बार जितनी बार समझाएं वहां पे लिखना पड़ेगा दर्शन त्रिक, उसकी जगह सिर्फ D3 लिख करके काम शॉर्ट में हो जाता है। तो इसलिए ये शॉर्ट फॉर्म्स चल रही हैं। दर्शन त्रिक में दर्शन त्रिक वाली, दर्शन वाली तीनों आ जाएंगी, सम्यक्त्व वेदनीय, मिथ्यात्व वेदनीय, सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय। नरक त्रिक में अब वो जो द्विक था, नरक द्विक, उसमें सिर्फ नाम कर्म की ही इंक्लूड थी, नरक गति, नरकानुपूर्वी। इसमें आयु कर्म को भी जोड़ दिया गया है, क्योंकि कई बार जब हम बात करेंगे तो नरक त्रिक की बात करेंगे, यानी नरकायु, नरक गति, नरकानुपूर्वी, इन तीनों के विषय में हम एक सेंटेंस बोलेंगे, तो सिर्फ नरक त्रिक बोल करके वो विशेषता बता दी जाएगी, हर बार पूरा खोलकर नहीं बोला जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग ये चीज ध्यान रखिएगा। नरक त्रिक, तिर्यंश त्रिक, मनुष्य त्रिक, देव त्रिक। फिर विकलेंद्रिय त्रिक, विकलेंद्रिय जो तीनों बीच वाली मिडिल वाली है, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय। तेजस त्रिक, इसमें तेजस शरीर, बंधन और संघातन है। क्यों, इसमें एक क्या कम है जो कि औदारिक चौक में था, चतुष्क में था, वो इसमें नहीं है? अंगोपांग। क्यों नहीं है तेजस शरीर में अंगोपांग? क्योंकि तेजस शरीर शरीर का के अंगोपांग नहीं नहीं होते। होता। नहीं होता। नहीं होते कार्बन के साथ ही होता है। हाँ, कार्बन के भी अंगोपांग नहीं होता, तेजस के भी अंगोपांग नहीं होता, इसीलिए इनके त्रिक है। फिर अगुरु लघु त्रिक, अगुरु लघु, पराघात, उपघात। फिर त्रस त्रिक, त्रस भादर पर्याप्त, प्रत्येक त्रिक, प्रत्येक स्थिर शुभ, सुभग त्रिक, सुभग सुस्वर आदे। अब ये सुभग त्रिक का भी बंध में अलग चलेगा, उदय में अलग चलेगा। फिर सूक्ष्म त्रिक, जहां पर जैसा आएगा पहले सांकेतिक संज्ञाएं दे दी जाएगी चैप्टर के स्टार्टिंग में, तो हमें ध्यान पड़ जाएगा कि जब ये त्रिक लगाना है तो कौन सा वाला लगाना है, सुभग सुस्वर आदे लगाना है या क्या लगाना है, वो क्लियर कर देंगे। फिर है सूक्ष्म त्रिक, तो सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण। दुर्भग त्रिक, दुर्भग, दूस्वर, अनादे। अब दर्शनावर्णीय चतुष्क जो मैंने पहले नाम लिए थे वो ही है। मिथ्यात्व चतुष्क, मिथ्यात्व वेदनीय, नपुंसक, सेवार्थ, हुंड। अब ये क्रम से कहीं पर भी नहीं आती हैं, लेकिन जब हम बंध पढ़ेंगे ना, तो पहले गुणस्थान में इस चौक के बारे में बात करेंगे कि पहले गुणस्थान के अंतिम समय में इनका बंध विच्छेद हो जाता है, यानी दूसरे गुणस्थान से लेकर आगे तक के गुणस्थानों में इनका बंध नहीं होता। तो वहां पर बार बार अलग से नाम नहीं लेंगे कि मिथ्यात्व वेदनीय, नपुंसक वेद, सेवार्थ और हुंड की बात की जा रही है, नहीं, हम ये बोलेंगे मिथ्यात्व चतुष्क का बंध विच्छेद हो रहा है, तो हमें समझना होगा कि इन चारों का हो रहा है, तो ये आपको याद करनी चाहिए। फिर अनंतानुबंधी चौक, ये स्पष्ट है कि अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ आ गए, अप्रत्याख्यानी चौक, अप्रत्याख्यान चौक, प्रत्याख्यानावरण चौक, संज्वलन चौक। इसके बाद है हास्य चतुष्क। हास्य चतुष्क ये वेद के अलावा जो चार बचती हैं नौ कषाय में, उनमें से हैं हास्य, रति, भय, जुगुप्सा। आरति और शोक को छोड़कर, क्यों आरति और शोक को छोड़ा गया है? क्योंकि वो छठे गुणस्थान तक ही बंधती है, हास्य चौक आठवें गुणस्थान तक बनता है। इतना डीप नहीं पढ़ना है अभी आपको, पर मैं ये बता रही हूँ इनको अलग रखने का वजह क्या है। आप पूछ सकते हैं ना, जैसे कि हास्य चौक में 6 होती हैं जब प्रकृतियां हास्य षटक में, तो चौक में यही 4 क्यों ली है? तो ये 4 इसलिए ली है क्योंकि जब हम बंध का वर्णन पढ़ेंगे
तब हम पढ़ेंगे कि अरति और शोक है वो छठे गुणस्थान में ही बंध विच्छेद हो जाएगा, उसके आगे जीव उसका बंध नहीं करेगा। लेकिन हास्य चौक का बंध 8वें गुणस्थान तक होगा, इसके लिए यहाँ पे हास्य चतुष्क समझाया गया है। वो फिर अशुभ प्रकृतियां हैं इसलिए पहले, और ये शुभ है इसलिए बाद में विच्छेद हो रहा है। इनमें कुछ शुभ भी है, कुछ अशुभ भी। अब हास्य को आप शुभ मानो तो जुगुप्सा यानी घृणा है, फिर है ना। तो ये बंध है, जो जैसे आत्मा के भाव होते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग है, तो वो हम पढ़ेंगे। अब है मतलब इनमें से 2 शुभ है क्योंकि वो उनकी उल्टी है, शोक और अरति। लेकिन भय और जुगुप्सा, पर ये उतनी अशुभ नहीं है जितनी अरति और शोक है, इसलिए ये क्रम से जा रही हैं। है जुगुप्सा ध्रुव बंधनी है इसलिए है। हाँ बिल्कुल। तो जब तक इनका बंध विच्छेद नहीं होगा हर समय जीव बांधेगा। ठीक है। जाति चौक एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय होता है। औदारिक चतुष्क, ये जो हमने पहले बंधन संघातन वाली बात की थी, ये यहाँ पे आ गए। वैक्रिय चतुष्क, आहारक चतुष्क। अब मध्यम सहनन चतुष्क। मध्यम सहनन चतुष्क यानी सहनन के बीच वाले 4। सहनन टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 होते हैं ना। उसमें से सबसे अच्छा और सबसे बुरा यानी फर्स्ट और लास्ट वाले को छोड़ दिया जाए तो बीच के 4 जो होते हैं उनकी बात की जाएगी। जब मैं मध्यम सहनन चतुष्क बोलूंगी तो आपको समझना है बीच वाले 4। यहाँ ये भी बंध के दूसरे गुणस्थान में काम में आएंगे, दूसरे गुणस्थान तक ही इनका बंध होगा, आगे नहीं होगा। सेम इसी प्रकार मध्यम संस्थान चतुष्क, ये भी पहला और अंतिम को छोड़ करके बीच के 4 है, ये भी दूसरे गुणस्थान तक बंद होगा, इसीलिए इनका चतुष्क का यूज किया जाएगा। आगे षटक भी आ जाएंगे, उसमें पूरे पूरे आ जाएंगे। फिर है वर्ण चौक, वर्ण चतुष्क। हालांकि वर्ण 20 होते हैं ना, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, ऐसे उत्तर प्रकृतियां वर्णादि चौक की 20 होती हैं। लेकिन जब हम बंध की बात करेंगे तो हम 20 की बात नहीं करेंगे। जैसा हमने पहले पढ़ा था, आपको याद है 120 प्रकृतियां ही बंध योग्य की थी 148 में से। हाँ वहां पर हमने वर्ण की 20 प्रकृतियों की, वर्ण आदि की 20 प्रकृतियां नहीं लेके 4 ही ली थी, तब हमने रीजन भी समझा था, है ना। तो यहाँ पर वही है, जब वर्ण चौक बोल रहे हैं तो इन चारों को, यानी सिर्फ वर्ण बोला उसमें 5 वर्ण आ गए, गंध बोला दोनों गंध आ गई, रस बोला 5 रस आ गए, स्पर्श बोला 8 स्पर्श आ गए। लेकिन उनका एक एक ही 4 ही संख्या गिनी जाएगी। अगुरु लघु चतुष्क, जिसमें पहले हमने त्रिक पढ़ा था, उसमें उपघात नहीं था। अब हम चतुष्क पढ़ रहे हैं, अगुरु लघु चतुष्क। तो इसमें अगुरु लघु, पराघात, उच्छ्वास और उपघात, ये चारों इंक्लूड हैं। त्रस चतुष्क, त्रस की जो स्टार्टिंग की चारों प्रकृतियां हैं वो त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक। स्थावर चतुष्क, स्थावर दशक की प्रथम 4, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण। स्थिर पंचक, उसके बाद स्थिर से लगाकर 5 कंटिन्यू, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर आदि। यहीं पर अगर मैं स्थिर षटक बोलती तो यश कीर्ति भी जोड़ देते आप, लेकिन मैंने पंचक बोला है तो आपको स्थिर से लगाकर 5 वाली कंटिन्यू बोलनी है। एक जगह ये स्थिर पंचक चलेगा, एक जगह दूसरा चलेगा, जब वो आएगा तब हम देख लेंगे। अभी अस्थिर पंचक, तो ये स्थावर दशक होता है, उसमें जो अशुभ प्रकृतियां हैं अस्थिर से लेकर 5 नंबर तक, वो वाली अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दूसर, अनादि। फिर हास्य षटक, अब वहां पे हमने हास्य चौक पढ़ा था जिसमें अरति शोक नहीं था। जब हम हास्य षटक की बात करेंगे तो वेद को छोड़ के बाकी की 9 कषाय की जो 6 बची रही हैं उत्तर प्रकृतियां, वो इंक्लूड होगी। तो हास्य षटक में हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा। इसका नाम हास्य षटक क्यों पड़ा? क्योंकि पहली प्रकृति का नाम हास्य है। स्थिर षटक सबके नाम स्टार्टिंग के इसीलिए पढ़े हैं क्योंकि पहला वही है। स्थिर षटक, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदि, यश, कीर्ति। यही चीज मैंने अभी स्थिर पंचक में आप लोगों को ऊपर बोला था कि स्थिर पंचक में हमने यश कीर्ति नहीं ली, 5 ली हैं। और जब मैं स्थिर षटक बोल रही हूँ इसका मतलब 6 की बात हो रही है, यानी यश कीर्ति भी इंक्लूड है। अस्थिर षटक, तो जो स्थावर दशक वाले हैं वो 6 के 6 अस्थिर से लगा के एंड तक।
अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दूसर, अनादय, अयश, कीर्ति। अब इसके बाद आता है सप्तक, दर्शन सप्तक। दर्शन सप्तक यानी इसमें सब तीनों दर्शन की और अनंतानुबंधी चौक, यानी चारों अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 ये और 3 वो, 7, इन सातों प्रकृतियों की एक साथ बात की जाएगी, तब दर्शन सप्तक बोला जाएगा। एक एक का नाम खोल करके नहीं बोलेंगे, हमें समझना है कि इसमें दर्शन त्रिक और A4 यानी अनंतानुबंधी चतुष्क की बात की जा रही है। तो और शॉर्ट में जब डायग्राम्स बनाएंगे या हम चार्ट बनाएंगे तो हम उसमें D3 और A4 लिखेंगे, इज इक्वल टू समझ में आ जाएगा D7, यानी दर्शन सप्तक की बात हो रही है। फिर है वैक्रिय अष्टक। वैक्रिय अष्टक यानी जो वैक्रिय शरीर संबंधी हैं। वैक्रिय शरीर कहाँ मिलेगा? या तो नरक गति में मिलता है या देव गति में मिलता है, भव से रिलेटेड। हाँ, लब्धि की बात नहीं कर रहे। भव से किसको मिलता है? या तो नैरिक जीवों को मिलता है या देवताओं को मिलता है। तो उनसे रिलेटेड जो 8 प्रकृतियां हैं उनको वैक्रिय अष्टक बोलते हैं। कौन कौन सी हैं? नरक आयु, नरक गति, नरकानुपूर्वी, देवायु, देवगति, देवानुपूर्वी, वैक्रिय शरीर और वैक्रिय शरीर अंगोपांग। निधि जी कुछ पूछ रहे हैं? तो वैक्रिय अष्टक में अब जब हम 8 की बात कर रहे हैं तो हम यही बोलेंगे। अभी आगे जब भी हम पढ़ेंगे तो वैक्रिय अष्टक ही चलेगा ज्यादातर। जहां पे बढ़ाना होगा, जहां 148 प्रकृतियों की बात होगी तो वहां पे दशक हो जाएगा, इसमें बंधन और संघातन भी आ जाएगा वैक्रिय का, लेकिन वो बहुत कम जगह यूज होगा। ज्यादातर आपके वैक्रिय अष्टक ही यूज होगा, जिसमें ये 8 प्रकृतियां हैं, 3 नरक गति से रिलेटेड, 3 देवगति से रिलेटेड और 2 शरीर वैक्रिय शरीर से रिलेटेड। तो ये हो गया वैक्रिय अष्टक। फिर है पराघात अष्टक। पराघात अष्टक में वो जो हमने प्रत्येक प्रकृतियों वाले 8 बोले थे वो 8 के 8 हैं, पराघात से शुरू करते हैं, इसीलिए इसको पराघात अष्टक कहते हैं। पराघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, अगुरु, लघु, तीर्थंकर, निर्माण और उपघात, ये इसी क्रम में आपको लर्न करने होंगे ये नाम, ताकि आगे आपको सुविधा रहेगी। त्रस नवक, यश कीर्ति को छोड़ के त्रस दशक के जो सारे नाम आ जाते हैं वो इसमें आ जाएंगे, यानी लास्ट वाला छोड़ दीजिए, ऊपर से लगा के 90 तक के नाम त्रस नवक में है। त्रस दशक पूरे के पूरा 10 नाम, स्थावर दशक स्थावर के पूरे 10 नाम, गति चतुर्दशक यानी नाम कर्म का जो हमने स्टार्टिंग पिंड प्रकृतियां ली हैं उनके मेन हेडिंग, मेन जो नाम है, जैसे गति, जाति, शरीर, शरीर अंगोपांग, शरीर बंधन, शरीर संघातन, शरीर सहनन, शरीर संस्थान, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, आनुपूर्वी और विहायो गति, ये गति चतुर्दशक कहलाता है। तो ये हमने समझ ली कि ये सांकेतिक संज्ञाएं होती है और ये आगे हमें बहुत काम में आएंगी, इसलिए अभी बीच में इनको क्लियर किया गया। अब वापस हम अपने पॉइंट पे आ गए। हमारे चैप्टर का नाम है उत्तर प्रकृतियों में विपाक, उत्तर प्रकृतियों का विपाक यानी उनका विविध प्रकार का फल। तो इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियां, यानी वे प्रकृतियां 148 में से वे प्रकृतियां जो शरीर के पुद्गलों में अपना फल दे, शरीर के पुद्गलों में परिणमन करके अपना फल देंगी, उनको पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियां कहते हैं। यानी जिसमें जीव पुद्गलों को ग्रहण करेगा, उनका परिणमन करेगा और फिर उनको यूज करेगा। जो कर्म प्रकृतियां शरीर के पुद्गलों में अपना फल प्रदान करती हैं, अर्थात पुद्गलों को शरीर, शरीर अंगोपांग, सहनन, संस्थान आदि शरीर से संबंधित विभिन्न रूपों में परिणत करने का कार्य करती हैं, उन्हें पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियां कहते हैं। यह वर्णन 122 प्रकृतियों की अपेक्षा से समझना चाहिए। अभी जो हम ये वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर, एक मिनट, हाँ, ये 122 प्रकृतियां जो हमने पहले बंध में पढ़ी है उसके आधार पे बताई जा रही है। पुद्गल विपाकनी आदि प्रकृतियों का वर्णन 122 प्रकृतियों की अपेक्षा से किया गया है, क्योंकि ये बंध शतक से ली गई है और बंधने योग्य 122 ही होती हैं, इसलिए 122 में से बताया गया, इसलिए वर्ण चौक वगैरह आएगा अभी जब हम समझेंगे तब। ये देखिए, ये है पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियां। टोटल पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियां 36 हैं।
36 क्यों है? नाम कर्म के बारे में मैंने पहले आप लोगों को बोला था, नाम कर्म ज्यादातर अपना फल शरीर में ही प्रकट करता है। लास्ट क्लास में मैंने कहा था ना, हमें शरीर कैसा मिला है, सुंदर, बदसूरत, लंबा, छोटा, गोरा, काला, सहनन कैसा है, हमारा संस्थान कैसा है, ये सब कुछ नाम कर्म पे डिपेंड होता है। तो यानी कि नाम कर्म बेसिकली हमारे शरीर को ही दिखाता है। तो नाम कर्म की जो भी बंधने वाली है 122 में, वो सारी प्रकृतियां जो 67 होती है, 67, वो सभी पुद्गल विपाकिनी होनी चाहिए। क्यों यहाँ पर 36 प्रकृतियां ही पुद्गल विपाकिनी कही गई है? कौन सी प्रकृतियां यहाँ पर नहीं ली गई हैं? अब हम उन पे फोकस करते हैं। पहले ये 36 समझ लेते हैं, फिर जो नहीं ली है उनको समझेंगे और उनका रीजन देखेंगे कि वो क्यों नहीं ली गई हैं। तो कौन कौन सी नामकर्म की, पुद्गल विपाकिनी में सिर्फ नामकर्म की है, लेकिन नामकर्म की 67 में, 67 में से 36 ही हैं। तो हम शुरू करते हैं अपने गति चतुर्दशक में से। गति चतुर्दशक में से गति को छोड़ दीजिए। गति शरीर में फल नहीं दे रही है, मेरे को मनुष्य गति मिल रही है, नरक गति मिल रही है, देव गति मिल रही है या तिर्यंच गति मिल रही है, ये शरीर में फल नहीं दे रही है, गति को छोड़ दिया। जाति, जाति में भी इंद्रियों की संख्या डिसाइड जीव ही करता है। फिर उसके शरीर का निर्माण नामकर्म की वजह से होता है, तो वो शरीर के निर्माण का कार्य नामकर्म कर सकता है, लेकिन किस जीव में कितनी इंद्रियां होनी है ये जीव डिसाइड करता है। तो जीव विपाकनी सीधा जीव में फल प्रकट कर रही है, इसलिए हम यहाँ पे जाति को भी नहीं ले रहे। तो पहला गति गया, जाति गया। शरीर, शरीर क्लियर कट, शरीर में ही अपना विपाक उदय आएगा, तो शरीर 5। शरीर अंगोपांग, किस शरीर में कैसा अंगोपांग है ये भी शरीर में ही दिखाई देता है, सीधा सीधा फल की किस शरीर के कैसे अंगोपांग है, तो ये भी पुद्गल विपाकनी है, तीनों की तीनों। जब मैं शरीर 5 बोल रही हूँ तो शरीर पांचों के पांचों। अब मैं एक एक का नाम खोल के नहीं बोल रही कि मैं औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस, कार्मण, पांचों शरीर की बात कर रही हूँ। जब मैं शरीर अंगोपांग 3 बोल रही हूँ तो यानी औदारिक, वैक्रिय, आहारक तीनों शरीरों के अंगोपांग की बात कर रही हूँ। सहनन 6, यानी इसमें 6 के 6 सहनन। संस्थान 6, 6 संस्थान। वर्ण चौक, यानी वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, इन चारों के बारे में बात हो गई। तो शरीर 5, शरीर अंगोपांग 3, त्रिक, सहनन 6, संस्थान 6 और वर्ण चौक, ये गति चतुर्दशक में से ये वाली उत्तर प्रकृतियां सीधा शरीर में अपना फल प्रकट करती हैं, इसलिए ये पुद्गल विपाकिनी है। अब इसके बाद आता है, इसमें और नीचे, ऊपर से गति नहीं लिया, जाति नहीं लिया, नीचे से हम क्या नहीं ले रहे, आनुपूर्वी और विहायो गति। आनुपूर्वी क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि आनुपूर्वी अभी हम जब नेक्स्ट पढ़ेंगे ना क्षेत्र विपाकिनी, तो हम समझेंगे आनुपूर्वी कब उदय में आती है जीव के, कब अपना फल प्रकट करती है, जब वो एक भव को छोड़ के दूसरे भव में जा रहा है, उसी क्षेत्र में बस आनुपूर्वी का उदय होता है। आनुपूर्वी बांधते हम हर समय हैं, लेकिन उसका उदय सिर्फ उन मैक्सिमम 4 समयों में मिनिमम 1 समय के लिए होता है जब भी उदय होगा। तो इसलिए क्योंकि वो जीव में उदय में आ रही है, क्षेत्र में, उस निश्चित क्षेत्र में उदय में आ रही है, इसलिए उसको पुद्गल विपाकिनी में नहीं गिनेंगे। तो आनुपूर्वियों को छोड़ दिया। और विहायो गति, हालांकि विहायो गति शरीर की होती है, चाल शरीर की होती है, अगर शुभ हो तो हम प्रशस्त विहायो गति बोल देते हैं, अशुभ चाल होती है तो अप्रशस्त विहायो गति बोल देते हैं। लेकिन उसको भी पुद्गल विपाकिनी नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि पुद्गल विपाकिनी की डेफिनेशन बोलते समय मैंने कहा था, जिसमें पुद्गलों का ग्रहण परिणमन हो, लेकिन चाल के लिए मैं कुछ भी ग्रहण नहीं कर रही, कुछ भी परिणमन यानी चेंज नहीं कर रही। पुद्गलों को मैं कुछ अलग से ग्रहण करके उनको कुछ और बना रही हूँ क्या? नहीं ना। तो इसीलिए वो भी पुद्गल विपाकिनी नहीं है। जो चाल विहायो गति है ना, वो भी जीव विपाकिनी है, पुद्गल विपाकिनी नहीं है। तो क्लियर, यहाँ तक का समझ में आया आप लोगों को? फास्ट तो नहीं हो रहा ना? समझ में आ रहा है? आप में से कोई बताइए। मैम हम्म संगत नामकरण नहीं लिया उसमें? क्योंकि यहाँ पर हम बंद शतक के आधार पे बात कर रहे हैं, 122 प्रकृतियों के आधार पे बात कर रहे हैं, उसमें बंधन और संघातन नहीं लेते। याद है हमने उसमें 120 और 122 प्रकृतियां की थी लास्ट पोर्शन में अपने। हाँ।
तो जो बंधन और संघातन होता है ना, वो शरीर में ही इंक्लूड होता है। जो मैं जिस शरीर का बंद करूंगी, उसी समय उसका बंधन और संघातन का भी बंद करूंगी, इसीलिए अलग अलग से उनका बार बार कथन नहीं किया जाता। मैम ठीक है। गंध रस और स्पर्श भी परिणमन होता है ना, फिर उसको हाँ, लिया है ना हमने। वर्ण चौक का मतलब वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, चारों। अच्छा अच्छा अच्छा। और कोई? जय जिनेन्द्र साहब, जय थोड़ा जिनेन्द्र। सा कंफ्यूजन हो रहा है बिल्कुल विपाकिनी बोलिए। की इसमें। जो हाँ पुद्गल विपाकिनी बोल रहे हैं ना अपन, उसमें हाँ। थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है। ये जैसे? क्यों ले रहे हैं और वो क्यों नहीं ले रहे, थोड़ा सा एक बार वापस से क्लियर करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पुद्गल विपाकिनी, पुद्गल हमारा शरीर पुद्गलों का बना हुआ है ना, तो जो हमारे शरीर में अपना फल देंगी ना, उनको हम पुद्गल विपाकिनी कहेंगे। तो अब सीधी सीधी बात है भाई, नाम कर्म की जो प्रकृतियां हैं वो पुद्गल विपाकिनी में आनी चाहिए। सारी की सारी जो बंधने योग्य है, बंधती 67 ही है ना। नाम कर्म की 93 प्रकृतियां लेते हैं, लेकिन उनमें से बंध योग्य 67 ही होती हैं। तो हाँ सर। 67 में से भी 36 हैं जो सीधा शरीर में अपना फल दे रही हैं, जिसमें हम पुद्गलों को ग्रहण कर रहे हैं, उनको परिणमन कर रहे हैं, यानी उनको चेंज कर रहे हैं। वो प्रकृतियां पुद्गल विपाकिनी हैं। ओके। इसलिए हमने गति इसमें नहीं लिया, जाति नहीं लिया, विहायो गति नहीं लिया, आनुपूर्वी नहीं लिया। आगे और इनके बारे में क्वेश्चन आ जाएंगे बड़े बड़े क्लियर उदाहरण के साथ में, इसी चैप्टर में लास्ट में वो भी दे रखे हैं, तब मैं और डिटेल में समझा दूंगी। जैसे ठीक सर। जैसे अगर अभी आपको डाउट आ रहा है तो जाति नाम कर्म है। जाति नाम कर्म में क्या होता है? जाति का मतलब क्या हुआ? समान इंद्रियों के समूह को जाति कहते हैं, यही डेफिनेशन है ना? हाँ सर। है ना? हाँ। यानी एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। तो हालांकि ये शरीर, हम एक इंद्रिय को कैसे पहचानते हैं? जिसमें एक इंद्रिय है, जिसके शरीर में एक इंद्रिय हुई मैं उसको एक इंद्रिय बोलूंगी, जिसके शरीर में आंख नहीं सॉरी, मुंह भी हुआ मैं उसको द्विंद्रिय बोलूंगी, जिसके शरीर, मुंह और नाक भी हुआ मैं उसको तेंद्रिय बोलूंगी। तो हालांकि देख करके तो मैं शरीर को ही पहचान रही हूँ ना कि ये एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तेंद्रिय है, बराबर है। तो ये क्लियर कट तो पुद्गल विपाकिनी होनी चाहिए थी, लेकिन ये पुद्गल विपाकिनी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो इंद्रियों का निर्माण है ना, ये तो ठीक है, आपकी बात सही है कि ये नामकर्म ही करता है, लेकिन इनकी संख्या डिसाइड करने वाला जीव होता है। तो वो जीव, जैसे आपने कुछ बनवाया, आर्किटेक्चर का काम कराया, तो आर्किटेक्चर क्या करेगा? वो पूरा नक्शा बनाएगा ना कि यहाँ पर ये कमरा होगा, यहाँ पर आपका किचन होगा, यहाँ पे ड्राइंग रूम होगा, ये सब सेट करने वाला आर्किटेक्चर होगा। लेकिन क्या वो अपना फावड़ा, कुदाल, कुल्हाड़ी, ईंटें वगैरह ला करके खुद बनाने बैठेगा क्या? नहीं। नहीं। बनाने का काम अलग से कड़िए का होता है, कारीगर का होता है। तो बनाने का काम कारीगर करता है, लेकिन डिसाइड करने का काम आर्किटेक्चर का होता है। तो वैसे ही इंद्रियों को डिसाइड करने का कि किसमें कितनी इंद्रियां हैं, इस जीव को, अभी मेरे जीव को कितनी इंद्रियां मिलने वाली है इस भाव में, ये डिसाइड जीव करता है। इसीलिए जीव विपाकिनी में उसको गिना गया है। लेकिन शरीर में जो इंद्रियां बनाने का काम है, वो नाम कर्म करता है। इसलिए निर्माण नाम कर्म वो कार्य करेगा, शरीर अंगोपांग वो नाम कर्म का कार्य करेगा। तो शरीर अंगोपांग को और निर्माण को हम पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियां मानेंगे। क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? हाँ सर। ठीक है। और किसी को यहाँ तक में कुछ डाउट है? ठीक है। इसके बाद में पराघात अष्टक। पराघात अष्टक में से 6 प्रकृतियों को हम इसमें गिन रहे हैं, जो सीधा शरीर में अपना फल प्रकट कर रही हैं। 2 को नहीं गिन रहे। अब आप बताइए मुझे पहले, कौन सी 2 को नहीं गिना हमने? एक तो क्लियर कट नजर आ रही है। हाँ, उच्छ्वास। उच्छ्वास, और एक और? तीर्थंकर।
तीर्थंकर, बहुत बढ़िया। तीर्थंकर नामकरण वो तो सीधा हमें पता है, उसका शरीर से कोई लेना देना नहीं है, जीव में ही अपना फल प्रकट करेगा। हाँ, उच्छ्वास के बारे में डाउट हो सकता है कि उच्छ्वास के लिए भी तो हम पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, परिणमन करते हैं, लेकिन उसमें भी पुद्गलों को ग्रहण हो रहा है, परिणमन हो रहा है, उसमें शरीर के नहीं हो रहा। उसके लिए श्वासोच्छ्वास के पुद्गलों को ग्रहण करके परिणमन किया जा रहा है। ऐसे ही जब हम स्वर का पढ़ेंगे ना, तो उसको भी इसीलिए नहीं लेंगे क्योंकि उसमें हम वचन योग्य भाषा के पुद्गलों को ग्रहण करके परिणमन करेंगे। पुद्गलों का, शरीर के पुद्गलों का ग्रहण परिणमन नहीं है, तो इसीलिए उच्छ्वास भी नहीं आएगा और स्वर भी नहीं आएगा। आगे जब त्रस दशक और स्थावर दशक पढ़ेंगे ना, तो उसमें सुस्वर दूस्वर, हालांकि मेरे शरीर से रिलेटेड लगता है ना कि मेरी बोली अच्छी है कि नहीं है, सुस्वर है कि दूस्वर है, सीधा हमें दिखने में शरीर पे पता चलता है उसका विपाक। लेकिन उसका विपाक क्यों पुद्गल विपाकिनी नहीं मान के जीव विपाकिनी मान रहे हैं? क्योंकि जीव उसके लिए अलग से पुद्गलों का ग्रहण और परिणमन कर रहा है, शरीर के पुद्गलों का ग्रहण परिणमन नहीं कर रहा। इसीलिए श्वासोच्छ्वास और स्वर, इन दोनों को जीव विपाकिनी कहा गया है, पुद्गल विपाकिनी नहीं। पराघात अष्टक क्लियर हुआ? पराघात अष्टक में हमने उच्छ्वास और तीर्थंकर, ये दो नामकरण नहीं लिए हैं, ये दोनों जीव में अपना फल प्रकट करेंगे, पुद्गल के रूप में शरीर में फल प्रकट नहीं कर रहे डायरेक्टली। मैम, हाँ जी, तो उच्छ्वास तो हम शरीर से ले रहे हैं ना, तो हम इसीलिए तो जी रहे हैं ना, पुद्गल आ रहे हैं ना फिर भी तो। हाँ, लेकिन उसके लिए हम शरीर के पुद्गलों को ग्रहण नहीं कर रही। हालांकि औदारिक के, आहारक के और वैक्रिय के ही पुद्गलों को ग्रहण और परिणमन किया जाता है, लेकिन औदारिक के जिन पुद्गलों से मैं शरीर बना रही हूँ, उन पुद्गलों को ग्रहण नहीं करूंगी। उच्छ्वास के लिए मेरे को उच्छ्वास के ही पुद्गल ग्रहण करने हैं, औदारिक के या आहारक के या वैक्रिय के, और उनका फिर मैं परिणमन करके छोड़ दूंगी श्वासोच्छ्वास के रूप में। तो क्योंकि उनके लिए मैं शरीर का निर्माण नहीं कर रही, शरीर के निर्माण के लिए मैं पुद्गल ग्रहण नहीं कर रही हूँ, इसलिए उसको पुद्गल विपाकनी नहीं मान रहे। यहाँ पुद्गल विपाकनी में सीधा सीधा शरीर पर है, जो शरीर में अपना फल प्रकट कर रही है वो पुद्गल विपाकनी है। पर यानी अगर शरीर के निर्माण के लिए जिनका यूज किया जाता है वो बिल्कुल पुद्गल बिल्कुल बिल्कुल। सांस लेने और छोड़ने से मैं शरीर का निर्माण नहीं कर रही, श्वासोच्छ्वास के पुद्गल ग्रहण कर रही हूँ और उनको छोड़ रही हूँ मैं चेंज नहीं, करके। निर्माण क्यों नहीं, अपन वो जी रहे हैं ना उसी के द्वारा, तो शरीर है तभी तो हाँ, जिएंगे तो ना। जीव भी है तभी तो शरीर है, जीव ही नहीं होगा तो हम जिएंगे ही नहीं ना। हाँ, तो वो ग्रहण तो कर ही रहे ना, मतलब श्वासोच्छ्वास के हो, किसके ग्रहण तो कर ही रहे हो। बिल्कुल ग्रहण कर रहे हैं, इसीलिए मैंने स्वर का भी साथ में ही बोला, स्वर के लिए भी मैं ग्रहण तो कर ही रही हूँ भाषा के पुद्गलों को, लेकिन वो मेरे शरीर में फल नहीं दे रहे हैं, वो मेरी आत्मा में फल दे रहे हैं। क्लियर हाँ कर पाई? हाँ, ठीक है। इसमें शरीर के योग्य परमाणुओं को मतलब शरीर के योग्य पुद्गलों को खींचकर मैं उनका परिणमन नहीं कर रही हूँ, मैं श्वासोच्छ्वास के पुद्गलों को ग्रहण करके छोड़ रही हूँ, इसलिए उनको पुद्गल विपाकिनी नहीं कह रहे, उनको जीव विपाकिनी गिना गया है। ठीक एक है, बार और समझाएंगे जीव और पुद्गल विपाकनी का डिफरेंस? पुद्गल विपाकिनी जो शरीर में अपना फल प्रदान कर रही है, शरीर में फल प्रदान करना मतलब शरीर के योग्य पुद्गलों को ग्रहण कर रहे हैं, उनका परिणमन कर रहे हैं। जीव विपाकनी, हालांकि सारी की सारी 122 प्रकृतियां जीव विपाकिनी ही हैं, फाइनली वो जीव में ही अपना फल प्रकट करती हैं, लेकिन जीव विपाकिनी में हम उन प्रकृतियों को गिनेंगे जो पुद्गल विपाकिनी ना हो, जो भव विपाकिनी ना हो, जो क्षेत्र विपाकिनी ना हो। अब जो बचेंगी वो सारी जीव विपाकिनी कहलाएंगी। क्लियर? बट जो जीव में क्षेत्र डालकर पुद्गल में जो भी तो जीव का ही है ना एक्चुअली। यही मैं कह रही हूँ, नहीं नहीं चाहे पुद्गल हो, चाहे क्षेत्र हो, चाहे भव हो, फल हाँ तो जीव में, जीव को ही भोगना है ना, जीव का हाँ, ही उदय आना है ना, पुद्गल लेकिन का मतलब ये बंध जड़ से शत है क्या? क्या? जड़, पुद्गल का मतलब यहाँ जड़ से है? जड़ से है, शरीर ये से है। हो गया, शरीर जड़ी है। पुद्गल मीन्स वही तो जड़ना सड़ना गलना हाँ जिसका स्वभाव है। हाँ तो बिल्कुल। वो तो जड़ चीज हो गई, और जीव तो चेतन हुआ। हाँ, लेकिन
इस चेतन को भी यहाँ रहने के लिए शरीर तो चाहिए ना। हाँ मतलब जो शरीर से पुद्गल रिलेटेड है वो विपाकनी और पुद्गल विपाकनी है, डिफरेंस है क्या? डायरेक्ट शरीर से तो रिलेटेड। शरीर में डायरेक्टली अपना फल दे रही हैं, जिसके कारण से हम शरीर के पुद्गलों का ग्रहण कर रहे हैं, उनको चेंज कर रहे हैं, वो पुद्गल विपाकनी है। और जो ओके। पुद्गल विपाकिनी ना हो, क्षेत्र विपाकिनी ना हो, भव विपाकिनी ना हो, उन सबको बंद शतक में जीव विपाकनी कहा गया है। आप सही ओके। बोल रहे हैं, सभी फल अपना जीव में ही प्रदान कर रही है। मैं भी यही बोल रही हूँ, सभी का फल तो फाइनली जीव में ही मिलेगा। लेकिन बंद शतक ग्रंथ जो कि 5वां कर्म ग्रंथ है, उसमें ये हाईलाइट किए गए हैं, ये प्रधानता के रूप से 4 विभाग किए गए हैं, जिनमें से जो इन तीनों में नहीं आ रहा उसको जीव विपाकनी कहा गया है। सभी अपना फल जीव में ही प्रकट करेंगी, बात बराबर है, पर आप ये समझिए जो इन तीनों की कैटेगरी में नहीं आ रही है, वो सारी हम जीव विपाकनी में बोल रहे हैं। क्लियर? हाँ जिस क्लियर है। पूछा था, जी हाँ क्लियर है। हाँ ठीक है। अब है त्रस दशक की प्रकृतियां और स्थावर दशक की प्रकृतियां। त्रस और स्थावर की ये 6 प्रकृतियां छोड़ करके बाकी सारी में शरीर ही प्रमुखता प्रधानता रखता है। ये 6 कौन सी हैं जिनमें, मतलब इन 6 में शरीर प्रधान रूप से रहता है, बाकियों में नहीं। तो ये कौन सी है? प्रत्येक शरीरी, यानी जिसमें एक शरीर में एक जीव हो, सीधा सीधा शरीर से संबंध है। साधारण, जिसमें एक शरीर में अनंत जीव हो। स्थिर, जो स्थिर रहे, अपने शरीर को स्थिर रखता है। जैसे मैंने पहले बोला था, अपने शरीर में जैसे हड्डी का एक उदाहरण ले सकते हैं, वो अपनी जगह स्थिर है। अस्थिर, जैसे पुतली हमारे आंख की, वो मूव होती रहती है, जिह्वा वो मूव होती रहती है, अस्थिर नामकर्म के उदय से। शुभ, जिसकी वजह से शुभ पुद्गल परिणमते हैं हमारे शरीर के, वो शुभ है। अशुभ, जिसकी वजह से अशुभ पुद्गल लेती हूं मैं शरीर के लिए, वो अशुभ पुद्गल नामकर्म है। तो ये सीधा सीधा शरीर में फल प्रकट करनी है, इसीलिए ये 6 पुद्गल विपाकनी है। 10 10 20 में से ये 6 हैं। बाकी की 14 जो हैं, यानी 7 इधर की 7 इधर की, वो जीव विपाकनी है। यहां तक सभी को समझ में आया? क्लियर है? ये नाम आप लोगों को बाय हार्ट करने होंगे। हम 67 नामकर्म की प्रकृतियों में से 36 के बारे में अभी पढ़ चुके हैं, कि ये प्रकृतियां 36 यानी 24 + 6 + 6, ये 36 प्रकृतियां हैं जो पुद्गल विपाकनी हैं। सभी पुद्गल विपाकनी प्रकृतियां नाम कर्म की ही उत्तर प्रकृतियां है। उपयुक्त 36 प्रकृतियों को पुद्गल विपाकनी प्रकृतियां क्यों कहा गया है, इससे रिलेटेड स्पष्टीकरण आगे तालिका के माध्यम से दे रखा है, और इनको स्पष्ट कर रखा है, क्लियर कर रखा है। जैसे देखिए, औदारिक शरीर नामकर्म, वैक्रिय शरीर नामकर्म, आहारक शरीर नामकर्म, इन तीनों के नाम से ही पता चल रहा है ना हमें कि ये शरीर में ही अपना फल देंगी, क्योंकि शरीर की ही बात कर रहे हैं। एक समय में एक जीव के किसी भी एक ही शरीर का नामकर्म का उदय संभव है। जिस शरीर नामकर्म का उसका उदय होगा, उस समय वह उसी से रिलेटेड पुद्गलों को ग्रहण करेगा। जैसे जब मेरा औदारिक शरीर नामकर्म का उदय होगा, तो मैं औदारिक के पुद्गलों को ग्रहण करूंगी, उनको परिणमन करके अपना ऐसा शरीर बनाऊंगी। वैक्रिय शरीर बनाना होगा तो मैं वैक्रिय के पुद्गलों को ग्रहण करूंगी, उनका परिणमन करूंगी। आहारक शरीर बनाना होगा तो आहारक शरीर के पुद्गलों को ग्रहण करके उनको परिणमन करूंगी, यानी चेंज करूंगी। तो ये क्लियर कट दिख रहा है, ये पुद्गल विपाकनी है शरीर नामकर्म। फिर है तेजस शरीर नामकर्म और कार्मण शरीर नामकर्म। इन दोनों का उदय सभी सहयोगी जीवों के और हर समय रहता है। अतः सहयोगी जीवों के तेजस वर्गणा व कार्मण वर्गणा के पुद्गलों को निरंतर ग्रहण करना और परिणमन करना और छोड़ना चलता रहता है। हर जीव जब तक संसार में है, तब तक वो इनके पुद्गलों को ग्रहण करता रहता है, परिणमन करता रहता है और छोड़ता रहता है। तो इसलिए इसमें भी ग्रहण और परिणमन हो रहा है पुद्गलों का, तो ये भी पुद्गल विपाकनी है। 5 शरीर आ गए। अब ये और स्पष्ट कर रहे हैं इसमें कि औदारिक शरीर नामकर्म है, उसका क्या। तो
क्लियर बता रहे हैं कि इस कर्म प्रकृति के उदय से जीव औदारिक वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करता है, उन्हें औदारिक शरीर के रूप में परिणत करता है। इस प्रकार औदारिक वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करना और उन्हें शरीर के रूप में चेंज करना इस प्रकृति का कार्य होने से ये प्रकृति पुद्गल विपाकिनी है। अब 3 बार एक ही चीज को और खोल खोल करके समझा रहे हैं। अब क्लियर समझ में आया जिसको पहले डाउट हो रहा था, हाँ साहब। है ना? क्योंकि इसमें शरीर के पुद्गलों का ग्रहण और परिणमन हो रहा है। इसी तरह जैसे हमने औदारिक शरीर नाम कर्म समझा, वैसे ही वैक्रिय शरीर नाम कर्म, आहारक शरीर नाम कर्म, तेजस शरीर नाम कर्म और कार्मण शरीर नाम कर्म को समझना चाहिए अपने अपने यथा योग्य रूप से। अब है औदारिक शरीर अंगोपांग नाम कर्म। इसका क्या किस में उदय होगा? जो औदारिक शरीरी जीव होगा उसी के औदारिक शरीर अंगोपांग का नाम कर्म का उदय होगा। क्या करेगा औदारिक शरीर नाम कर्म का जब उदय होगा? वो औदारिक शरीर के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करेगा, उन्हें अंगोपांग के रूप में परिणमन करेगा और इस तरह से वो पुद्गल विपाकिनी स्पष्ट रूप से पता चल जाएगी। एक बार इसकी लैंग्वेज और पढ़ लेते हैं बुक की। इस कर्म प्रकृति के उदय से जीव औदारिक शरीर के पुद्गलों को औदारिक शरीर अंगोपांग के रूप में परिणत करता है। इस प्रकार शरीर के पुद्गलों को शरीर अंगोपांग के रूप में परिणत करना इस प्रकृति का कार्य होने से यह प्रकृति पुद्गल विपाकिनी है। सेम इसी तरह से वैक्रिय शरीर अंगोपांग और आहारक शरीर अंगोपांग के बारे में भी यथा योग्य रूप से समझना चाहिए। यानी जयसिंह साहब दीदी, हाँ जय जय। संगठन तो इसी में आएगा ना, फिर संगठन क्यों नहीं लिया गया है? संघातन का हम जब बंध का वर्णन करते हैं तो संघातन को अलग से नहीं गिनते, उनको शरीर के साथ ही गिना जाता है। संघातन और बंधन का अलग से बंध में वर्णन नहीं किया जाएगा। 122 प्रकृतियां जो हम पहले पढ़ के आए हैं उसमें बताया गया था कि जिस शरीर का आप बंद कर रहे हो उसी में उसका बंधन भी, उसका संघातन भी इंक्लूड हो जाएगा, इसलिए अलग से उसका बार बार वर्णन नहीं किया जाएगा। ओके। याद है आपने पढ़ा था, आपने दिया है फाउंडेशन का कोर्स? फाउंडेशन का कोर्स तो था, लेकिन एग्जाम नहीं दी थी। एग्जाम नहीं दी थी, कोई बात नहीं। उसमें पढ़िएगा आप कर्म प्रज्ञप्ति का जो 4th चैप्टर दे रखा है ना, 4th चैप्टर में लास्ट में 120 और 122 प्रकृतियां समझा रखी है। आप एक बार वो और पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में भी वो बोला था और अभी भी 2-3 बार वो चीज बोल दी है, फिर भी नहीं समझ में आए तो आप पूछ लीजिएगा। बिल्कुल। ठीक है, तो इसके बाद है यहाँ तक शरीर और अंगोपांग हो गया। अब है सहनन। वज्र ऋषभ नाराज सहनन, एक सहनन समझा रहे हैं, बाकी का हम अपने आप से समझेंगे। लेकिन अलग एक साथ 6 का वर्णन क्यों नहीं किया? क्योंकि किसी में वज्र ऋषभ नाराज सहनन का उदय होता है, किसी में नहीं होता है। तो यहाँ पर एक को समझा दिया गया है, बाकी को हम अपने यथा योग्य हिसाब से समझ लेंगे। तो वज्र ऋषभ नाराज सहनन को पुद्गल विपाकिनी क्यों कहा गया है? क्योंकि ये नाराज सहनन, सहनन मतलब क्या होता है? दृढ़ता होती है ना, और ये कौन से शरीर में होता है आप मुझे बताइए। सहनन कौन से शरीर के बात की जा रही है? सहनन किस में होती है? औदारिक शरीर। सिर्फ औदारिक शरीर में ही सहनन होता है ना। तो औदारिक शरीर के पुद्गलों को ग्रहण करके उनको वज्र ऋषभ नाराज सहनन के रूप में परिणमन किया जाता है, इसलिए इसको शरीर यानी पुद्गल विपाकिनी कहा गया है। इस कर्म प्रकृति के उदय से जीव औदारिक शरीर के पुद्गलों को वज्र ऋषभ नाराज सहनन के रूप में परिणत करता है। इस प्रकार शरीर के पुद्गलों को सहनन के रूप में परिणत करना इस प्रकृति का कार्य होने से यह प्रकृति पुद्गल विपाकिनी है। इसी तरह से हम ऋषभ नाराज, नाराज, अर्ध नाराज, कीलिका और सेवार्थ सहनन के विषय में भी समझना चाहिए। सभी औदारिक शरीर में ही होता है, क्योंकि सहनन सिर्फ औदारिक शरीर में ही है। तो इन सभी को इसी के समान समझ लेना चाहिए कि इसमें औदारिक शरीर के पुद्गलों को इन अपने अपने सहनन के रूप में परिणमन किया जाता है, इसलिए इन्हें पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियां कहा गया है। तो यहाँ तक हमने सहनन नाम कर्म तक समझा। यहाँ तक में आज में किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए। नहीं डाउट है तो लास्ट टाइम जिसने कहा था उन्होंने बात की एग्जाम के रिजल्ट के बारे में, जो बोल रहे थे कि हमें अपना रिजल्ट पता नहीं चला। आपको हो गए नंबर? क्लियर कर ली थी आप लोगों ने CJSC से बात?
नहीं हो पाई बात। फोन नहीं लगा या आपको समय नहीं मिला? नहीं, हमने ही नहीं किया। अच्छा, ठीक है। तो आप जय बाद में जिनेंद्र, करिएगा। हाँ, जय जय चिंता। पिछला पेपर सॉल्व कराएंगे क्या? सॉरी? पिछला पेपर सॉल्व कराएंगे क्या? हाँ, 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 उसके लिए अलग से क्लास रखी गई है, स्पेशल क्लास। वो सॉल्विंग चलेगा, क्लियर आप हाँ, लोगों के कब डाउट। होगा करके बोल देना ना, वो पेपर सॉल्व करने के लिए। वो आप लोगों को ग्रुप में डाला जाएगा मैसेज। ठीक है, नहीं तो एटलीस्ट आंसर भी डाल दे तो बस हमको। सॉरी, आंसर शीट ही डाल देवे तो हाँ, ठीक है, मैं आगे हम मैनेजमेंट पढ़ को लेंगे भेज एक बार, दूंगी। हमारा डाउट हम किसी से पूछ लेंगे। तो किसी नहीं, और से नहीं। पूछने की बजाय तो खुद क्लास में ही सामने क्लियर किया जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, सही बात है। है ना? सही तो बात। कोशिश ये है, फिर भी मैं आपका सजेशन डाल दूंगी आगे। हाँ, क्योंकि हर कोई क्लास अटेंड नहीं कर पाता तो एटलीस्ट वो बोल रही हूँ। ये ठीक है। रिकॉर्डिंग हाँ, आएगी ना। नहीं, सही बात है, लेकिन क्लास में अगर आंसर शीट क्लियर की जाएगी तो सबका ये हो जाएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो करेक्ट। ठीक है, मैं दोनों बातें, मतलब एक बात तो मैनेजमेंट ने आगे होके अपने आप से रखी ही है कि वो एक अलग से डाउट सॉल्विंग क्लास रखेंगे जिसमें उस लास्ट पेपर को क्लियर किया जाएगा। मैं ये और आपका मैसेज डाल दूंगी कि प्लीज उसकी आंसर शीट भी डाल देना, ठीक है? ओके, या फिर थैंक यू। पहले आपको से डाल दे और फिर क्लास लेवल तक ही हम डाउट पूछने में सुविधा रहेगी। ठीक है, ये ऐसा भी तो आपका सजेशन आगे फॉरवर्ड कर नहीं, दूंगी। ये करेक्ट है, उन्होंने बोला जो करेक्ट है। अच्छा, हाँ। ठीक है, ठीक है। मैम हाँ, मैम हाँ, अभी तक बोलिए। बुक नहीं आई है। क्या नहीं ये है? हाँ, बुक बुक कब अभी तक तक नहीं आएंगी? आई है, मैंने लास्ट क्लास में कहा था बुक फरवरी लास्ट तक पहुंचने की संभावना है। तो अच्छा पीडीएफ डाला गया है ग्रुप में, आप लोग तब तक पीडीएफ से तैयारी कर लें, आ जाएगी बुक्स भी। ठीक है। ठीक है? इसी के साथ में ज्ञान सीखने के बाद का पाठ बोलेंगे। अहो आचार्य भगवान, यह ज्ञान हमारे भीतर में विनय की अभिवृद्धि करे, सरलता का विकास करे, सहनशीलता को बढ़ाए, हम पात्र प्रह बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके वीतरागता का वर्ण करें तथा परिपूर्ण सामायिक में लीन हो जाएं। इसी के साथ में आप में से किसी का दिल दुखाया हो तो मिच्छामि दुक्कडम, और आगम विपरीत कुछ प्ररूपणा करने में आई हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जय।